गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 अपन देख चुके थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन है अपना, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाता है। अगर एक किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी ऐसे नोट करते हैं, स्मॉल यू से इसकी वैल्यू होगी 0 मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या लेंगे अपन? मीटर पर सेकेंड। दूसरा, हाइट कितनी गिवन है? ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर हाइट का मतलब क्या गिवन है अपन को? डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस एस से शो करते हैं, कितना गिवन है? 20 मीटर। ठीक है, आगे, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो वेलोसिटी है उसकी वो धीरे धीरे बढ़ती है, किस रेट से? यूनिफॉर्मली बढ़ती है, किस रेट से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। और अगर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है मतलब ये क्या गिवन है अपन को? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अपने डेफिनेशन पढ़ी क्या? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल a से। इसकी वैल्यू क्या गिवन है अपन को? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? अपन से पूछा गया है कि किस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगी। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछी हुई है अपन से, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? तो आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। एक क्वेश्चन में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी, दूसरा क्या है इसमें? आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी तो उसको टाइम कितना लगेगा उस हाइट से कहाँ तक? ग्राउंड तक आने में। तो पहले अपन को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, उसके लिए अपन इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये अपन ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 10 प्लस सॉरी s की वैल्यू क्या है? 20। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो गया 10 20। ठीक है, तो इसका इसमें इंटू करेंगे, 2 2 जब कितना हो जाएगा? 4। तो 400 क्या आ गई? v स्क्वायर की वैल्यू। तो स्क्वायर लगा दो, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इससे क्या लग जाएगा? रूट। और 400 का रूट होता है 20 का, तो 20 मीटर क्या आ गई? मीटर पर सेकंड। क्या आ गई? फाइनल वेलोसिटी, जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा, क्या आ गई? अपनी वेलोसिटी आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी में? टाइम कितना लगेगा उसको ग्राउंड को हिट करने में। जब उसने ग्राउंड को हिट किया तो कितना टाइम ले लिया उसने, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपने पास एक इक्वेशन और है मोशन की, कौन सी? v इक्वल्स टू u प्लस at। इसमें वैल्यूज रखेंगे तो t की वैल्यू जाएगी, v की वैल्यू क्या आई? 20 इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या थी? 0 प्लस a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू क्या थी? 10। t की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो 20 इक्वल्स टू क्या होगा? ये 0 क्या बचेगा? 10t। तो 10t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 20। तो यहाँ से t इक्वल्स टू 20/10। यहाँ पे इनटू में था, इस साइड आके डिवाइड हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 2 सेकंड्स। टाइम कितना आ गया अपना? 2 सेकंड। और वेलोसिटी कितनी आ गई जिससे वो ग्राउंड पे हिट करेगा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर गिवन, फॉलोइंग गिवन फिगर। देखो अपन को एक फिगर गिवन है,
ग्राफ जो बनाना है ऐसा, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ पे क्या है स्पीड है और यहाँ पे क्या है टाइम, टाइम है सेकेंड्स में और स्पीड का दी है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, इसको स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है कहां से, ये है 0 2 4 6 8 10, क्या है 2 4 6 8 10, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12, तो ऐसा ग्राफ अपने को बनाना है। ऐसा ग्राफ अपने को बनाना है। तो ये ग्राफ बनाना है हमको, जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो देखते हैं हम। ए क्वेश्चन है 8 का ए है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। क्या निकालना है अपन को, कितना डिस्टेंस कार ने, ये कार का क्या दिया है स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, इसमें अपन को फाइंड करना है कि 4 सेकंड में, पहले 4 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो पहले 4 सेकंड टाइम ये है, पहले 4 सेकंड देखें तो यहाँ से अगर देखें तो इसमें डिस्टेंस कितनी कवर की है 6, कितनी डिस्टेंस कवर की है इसने, ये लगभग कितनी डिस्टेंस कवर की है 6 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा 6 मीटर, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है 6 मीटर, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे एक और क्वेश्चन था इसके आगे, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग द पीरियड। ये देखो शेड भी करना था, एरिया कौन सा, देखो स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप के नीचे का एरिया होगा मतलब ये वाला एरिया, ये काय की वैल्यू देता है, अपन ने पढ़ा हुआ है स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये काय की वैल्यू देता है डिस्टेंस ट्रेवल। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल अपन ग्राफ से निकाल लें, डिस्टेंस ट्रेवल वैल्यू अगर अपन निकालें तो ये क्या ट्रायंगल जैसे लग रहा है, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा नाम दे देते हैं, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है AOB का एरिया, AOB का अगर एरिया निकालें ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस, बेस देखें तो कितना है 4 इनटू हाइट देखो, हाइट कितनी है 6, हाइट कितनी है 6, इसको सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिल किया 2 to the 4 तो कितना आ गया 12 मीटर, 12 मीटर क्या आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड्स, ठीक है। इसमें अपन को बी वाला क्वेश्चन है, एरिया हो गया, बी वाला क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ग्राफ में कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पहले ही पढ़ा हुआ है कि जिसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या हो इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए अगर स्ट्रेट लाइन कहां से बन रही है, यहां से बन रही है, ए से, इस पॉइंट से देखने पर, यहां से देखिए, यहां से सीधी लाइन बन रही है, यहां से थोड़ा सा कर्व है, यहां से क्या है सीधी डिस्टेंस है। तो इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं, या फिर ये पॉइंट हो गया और यहाँ से 6 और यहाँ तक 10 तक दिया,
ये 10 तक होगा। इस पार्ट में 6 से 10 सेकंड के बीच में क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन 6 to 10 सेकंड। 6 से 10 सेकंड के बीच में स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है किसका? कार का। ठीक है, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। ये जो अपन को 3 कंडीशन गिवन है, ये बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, और एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहली कंडीशन है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो, और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो? जीरो। तो ये कंडीशन पॉसिबल है कब? जब एक ऑब्जेक्ट को अपन एक फ्रीली, मतलब एक ऑब्जेक्ट को अपन नीचे को गिराते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका जो एक्सेलरेशन रहता है वो कांस्टेंट रहता है। कितना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो उसकी वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी अपन जीरो से छोड़ेंगे, मतलब वेलोसिटी क्या होगी उसकी? जीरो। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। एग्जांपल में आपको क्या पिक्चर्स भेज दूंगा, तो आप उसमें से नोट डाउन कर लेना। बी देखते हैं। बी है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो और एक यूनिफॉर्म स्पीड हो उसकी। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? ये जब पॉसिबल है जब एक ऑब्जेक्ट, ये पॉसिबल है कब? जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर वे में मोशन कर रहा हो, सर्कुलर वे में मूव कर रहा हो, तो उस टाइम पे वो एक एक्सेलरेशन से मूव करता है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर वे में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो उसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, सी क्वेश्चन है इसमें, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो? परपेंडिकुलर। तो ये भी कंडीशन पॉसिबल है कब? तभी पॉसिबल है ये भी कब? जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, तो जो वेलोसिटी रहेगी उस एक मूवमेंट की, उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या रहेगा? एक्सेलरेशन रहेगा अपना। ठीक है, अब इसमें जो 10th क्वेश्चन बचा है वो और करते हैं। इनके मैं आपको फोटोज भेज दूंगा, पिक्चर्स भेज दूंगा, तो आप मुझे नोट डाउन कर लेना। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ लेना, डायरेक्ट मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250। एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल एक सैटेलाइट है, मान लो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये एक सर्कुलर वे में क्या कर रही है? मूव कर रही है। इसका रेडियस कितना है? 42250 मीटर, किलोमीटर। 42250 किलोमीटर है इसका रेडियस। ठीक है, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अपन को क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है सैटेलाइट की मूव करने की। अगर जो क्या गिवन है अपन को कि वो एक जो राउंड है वो कितने टाइम में लगा लेता है? 24 घंटे में अगर वो लगा लेता है, तो अपन को क्या निकालनी? स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो स्पीड के लिए अपन को क्या क्या चाहिए? देखो, स्पीड का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है सर्कुलर पाथ में, क्या होता है? स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? डिस्टेंस लेवल। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अगर देखें, डिस्टेंस अगर देखें, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक सर्कमफेरेंस में घूम रहा है मतलब 2 पाई r, तो 2 पाई r क्या होगा इसका? डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना ले रहा है? अपन गिवन कितना है टाइम? 24 आवर्स। 24 आवर्स
ठीक है, ये आ जाएगी अपने पास स्पीड 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या करनी है अपने को 42250 अब अपॉन में 24 चल रहा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको काई की वैल्यू मिल जाएगी, ये बस कैंसिल करना है तो इससे आपको काई की वैल्यू मिल जाएगी स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो ये आप सॉल्व करना तो आपको क्या मिल जाएगी स्पीड ऑफ सैटेलाइट मिल जाएगी। क्या रहेगी स्पीड ऑफ सैटेलाइट वो आपको मिल जाएगी, जिसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट और बता देता हूँ किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों है, क्योंकि जो डिस्टेंस गिवन जो अपन को रेडियस जो गिवन है वो टाइम दिया है किलोमीटर से और जो टाइम गिवन है वो टाइम दिया है आवर में, इसकी यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो इनके इसके जो नोट करना है आपको मैं उसके लिए क्या भेज दूंगा पिक्चर्स भेज दूंगा, तो आप उसमें से नोट डाउन कर देना और अपनी कॉपीज पूरी कंप्लीट करके मुझे नोट्स आपके शेयर कर देना, तो मैं उनको चेक कर लूँगा सही किया है कि नहीं। ठीक है सब लोग, ओके, थैंक यू।